हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का आज का हमारा चैप्टर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स तो तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द। आज मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि ए का प्रयोग कैसे किया जाता है, एन का प्रयोग कैसे किया जाता है और द का प्रयोग कैसे किया जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया गया था कि ए का प्रयोग कैसे होता है, जहाँ पर व्यंजन जैसे वर्ड चालू होते हैं, जैसे कि। और एन का प्रयोग कहाँ होता है? एन का प्रयोग वहाँ तो होता है जैसे कि स्वर, जहाँ से ए ई आई ओ यू चालू होते हैं। मतलब कि जिस जिस वर्ड के शब्द में ए ई आई ओ, इन पांचों शब्द से अगर कोई शब्द स्टार्ट होते हैं तो हम वहाँ पर एन लगाते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि, लेकिन ये रूल्स 50% तक ही सही है, लेकिन 50% रॉन्ग है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो देखते हैं हम आर्टिकल्स। तो ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाले सवाल बहुत ही आते हैं। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको बाकी क्लासेस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं कि ए का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि जब कोई वाक्य में किसी शब्द, यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब कोई वाक्य में किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है तो तब उस स्थान पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट में इन तीनों का उदाहरण भी बताने वाली हूँ, आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा। जैसे कि जब कोई शब्द जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान होता है, यहाँ पर कुछ भी वर्ड होता है, बुक, ठीक है। तो जब कोई शब्द हमारा व्यंजन से स्टार्ट होता है, जैसे कि उसका उच्चारण ही व्यंजन होता है, जैसे कि बुक का होता है, बुक हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे बुक, तो यहाँ पर उसका उच्चारण होता है व्यंजन, बस उच्चारण होता है, ठीक है, बस उच्चारण होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं हम एन का प्रयोग देखते हैं। जब कोई वाक्य में किसी शब्द का उच्चारण, आपको ये बात ध्यान देना है कि उच्चारण बोला जा रहा है, यहाँ पर बार बार दोहराया जा रहा है कि उच्चारण। जब किसी शब्द का उच्चारण जब किसी शब्द का उच्चारण स्वर, जैसे ए ई आई ओ यू से होता है, तब वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तब हम वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एलिफेंट, या फिर APPLE एप्पल, एलिफेंट, इस शब्द के यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ए एन, ठीक है। और द का प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ। द का प्रयोग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि हर एक स्टूडेंट को लगता है कि द का कहाँ पर यूज़ होगा, वे कन्फ्यूजन से रहते हैं बहुत। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ द का प्रयोग, एक बेसिक सी सिंपल सी ट्रिक लेकर आई हूँ। मैंने अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हुआ था मुझे, तो मैंने पूरा क्लियर किया उस कन्फ्यूज़न को, फिर मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। तो देखते हैं द का प्रयोग कब करते हैं हम। तो यदि किसी सेंटेंस में नाउन एक बार आता है, तब वहाँ पर हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जब किसी वाक्य में हम नाउन का प्रयोग एक ही बार होता है, तो हम उस स्थान पर ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ए या एन का प्रयोग कैसे करते हैं और द का प्रयोग कब करते हैं। जैसे कि सेंटेंस, यदि वाक्य में नाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक बार किया गया है, तब हम वहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है नाउन, तो आपको पता है कि नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली ये चीज़ याद रखना कि नाउन का प्रयोग यदि एक से अधिक बार हो रहा है, तो हम उस स्थान पर द का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि हीरो। मैं आपको बताने वाली हूँ किसी शब्द में उच्चारण, या जैसे कि कोई वाक्य में वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कोई शब्द, जैसे कि उसका उच्चारण नहीं होता है, वो
विलुप्त हो जाते हैं वर्ड, उस वाक्य में बताने वाली हूँ मैं आपको। जैसे कि इसको पढ़ेंगे हीरो, तो हम क्या पर ही, तो ह आ रहा है तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिख देंगे। और यहाँ पर और ये देखिएगा हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर, तो हम यहाँ पर ए हेलीकॉप्टर लिखेंगे। यहाँ पर हस्बैंड, यहाँ पर हस्बैंड, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ह यहाँ पर ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब, जैसे कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, हावर, हावर पढ़ेंगे। हम इसको हावर पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। और देखिएगा आप यही सोचेंगे कि यहाँ पर हावर पढ़ेंगे हम तो इसको, लेकिन ये नहीं है, ये शब्द जो है हम इसको अवर पढ़ेंगे, अवर, हम इसको अवर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एच जो शब्द है वो साइलेंट है, एच शब्द क्या है, साइलेंट है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये जो है इसको ध्यान में रख कर ही ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपको मेरे जैसे अभी जो मैंने गलती की है वो गलती आपको बार बार नहीं दोहरानी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हियर, यहाँ पर आप हियर ही पढ़ेंगे, लेकिन जो एच वाला शब्द है यहाँ पर ईयर होगा, तो यहाँ पर हम भी ए एन का ही प्रयोग करेंगे कि ये वाला जो है वो मैंने क्या बोला था, साइलेंट, हाँ साइलेंट है। और इसको ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ऑनर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एच जो है हमारा साइलेंट है। तो आइए हम देखते हैं अब सिंपली द का प्रयोग देखते हैं। द का प्रयोग होता है जैसे कि वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो तो हम वहाँ पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बुक, यहाँ पर एक बार बुक, और यहाँ पर बाउट, ये तो कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर बुक नाउन है लेकिन एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा बुक, यहाँ पर बुक इज़ वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब कीमती है, उसका भाव बता रहा है, तो यहाँ पर भाव भी बताने वाला, जिसकी हम जिसको छू नहीं सकते, मतलब कि भाव, उसका एक भाव है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा एन, सॉरी यहाँ पर एन नहीं द। यहाँ पर एक नाउन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर दो नाउन का प्रयोग हुआ, इसलिए वहाँ पर हम द लगाएंगे। और आइए हम देखते हैं यहाँ पर सी, हैज़ पेन, हैज़ पेन मतलब कि यहाँ पर एक ही बार नाउन का प्रयोग किया गया है। आप बोलेंगे कि ये तो, लेकिन ये जो ही है ना वो प्रोनाउन है, और ये जो पेन है ना वो वस्तु का नाम है, तो ये नाउन हुआ, तो नाउन एक ही बार हुआ, तो हम इसको यहाँ पर पे, तो प हुआ, तो प का ए लगाएंगे हम, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ एन पेन, सॉरी पेन नहीं है वो एप्पल है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एप्पल जो कि है वो यहाँ पर नाउन है, नाउन एक ही बार आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ न्यू, मतलब कि ये नया है, तो उसका नया बता रहा है, नया चीज़ उसका क्वालिटी बता रहा है कि वो नया है, तो यहाँ पर द लिखेंगे, द। एप्पल इज़ स्वीट, स्वीट मतलब उसका गुण बता रहा है क्योंकि वो स्वीट है, मतलब कि अच्छा है, मीठा है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।